जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीआईएसएफ के अंदर जो ट्रेड्समैन की वैकेंसी आ रखी है, इसके अंदर जो कांस्टेबल राजमिस्त्री की जो जॉब है, यानी कि इंग्लिश में हम बोले तो सिटी मैसन की जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या काम करना पड़ता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितना वर्कलोड रहता है, ट्रेड टेस्ट में कैसे पास करें, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कांस्टेबल मैसन के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर लाइक कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, सीआईएसएफ के अंदर अगर हम कांस्टेबल मैसन की बात करें तो सबसे पहले हम इसकी जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो अगर आप राजमिस्त्री यानी कि मैसन से भर्ती होते हैं तो इसका जो मेन काम होता है राजमिस्त्री का, वो जैसे किसी भी यूनिट के अंदर या किसी भी हेडक्वार्टर के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह ऑलरेडी बने हुए, यानी कि जो मेन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने, बड़े बड़े ऑफिस बनाने हैं, उसके लिए ये जो मैसन भर्ती होती है ये कार्य नहीं करते हैं। इसके लिए कोई कंपनियों को ठेके पे दिया जाता है, वो करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए। लेकिन इनका जो मेन काम होता है, जैसे रिपेयरिंग करना है, जो कोई बिल्डिंग के अंदर छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया उसका रिपेयरिंग करना है, या फिर जैसे कैंप के अंदर मोर्चे वगैरह बने होते हैं उनकी रिपेयरिंग करना है, यानी कि इस प्रकार के जो छोटे मोटे काम होंगे जो राजमिस्त्री से रिलेटेड, वो छोटे मोटे काम करने, कहीं पे जैसे लिपाई वगैरह करनी है, छोटे मोटे काम है, छोटा मोर्चा, छोटा रूम बनाना है, रिपेयरिंग करना है, मोटे मतलब मेन काम यही होते हैं। जैसे जो को मेन बिल्डिंग जो बनाने के काम होता है वो इनका काम नहीं होता है। और ये भी नहीं होता है कि अगर कहीं पे जैसे ज़्यादा वर्क है तो ये अकेले को सब कुछ करना है, अभी मसाला भी आपको बनाना है और जो वर्क है वो भी आपको करना है, तो इसके लिए आपको असिस्टेंट के रूप में जीडी के जवान मिल जाते हैं या और जवान मिल जाते हैं आपको काम करने के लिए। इस प्रकार अकेले काम नहीं करते, जो जीडी के जवान होते हैं जो राजमिस्त्री का काम करते हैं वो आपकी हेल्प करते हैं, साथ में मिलकर काम भी करते हैं। तो मेन वर्क तो यही होता है। बात करें हम इसके अंदर सैलरी की, तो सैलरी एक बेहतरीन सैलरी मिलती है। कांस्टेबल से आप भर्ती हो रहे हैं क्योंकि आपकी जो रैंक है वो कांस्टेबल है, चाहे आप ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप जीडी से भर्ती हो रहे हैं, तो आपकी जो बेसिक पे है 21,700 से आपको शुरू होगी बेसिक पे। उसके बाद में जो अलाउंस मिलते हैं आपको, डीए मिलता है, राशन मनी मिलती है, एचआरए मिलता है। उसके बाद में फिर आपकी जब पोस्टिंग हो जाएगी इस बटालियन में, उस पोस्टिंग से हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। सैलरी के संबंध में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन सैलरी के संबंध में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आपको सैलरी की पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, आफ्टर ट्रेनिंग आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको सैलरी के संबंध में दे रखी है। अगर हम बात करें कि जॉब कैसी है, तो बेहतरीन जॉब है। आपको किसी प्रकार की जैसे जो नाइट ड्यूटी वगैरह है, मोर्चा ड्यूटी है, फिक्स गार्ड ड्यूटी है, इन प्रकार की ड्यूटी में आपको यूज में बहुत कम में लिया जाता है। मेन जो आपका काम होता है यही होता है राजमिस्त्री का, कि जैसे भाई जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी उस कैंप के अंदर जो भी मिस राजमिस्त्री से रिलेटेड वर्क होंगे, जैसे बिल्कुल नाली पक्की बनानी है, कोई और इसका कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन में जैसे किसी प्रकार की टूट फूट हो गई है, या कि जैसे कहीं पे खिड़की निकालनी है, कहीं पे गेट लगाने के लिए किसी बिल्डिंग का तोड़ना फोड़ना, छोटा मोटा जो वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा। जो बड़ा जो वर्क होता है वो आपसे नहीं करवाया जाता है कि भाई आपको 10 मंजिल बिल्डिंग बनानी है, वो कार्य नहीं होगा। छोटे मोटे रिपेयरिंग के कार्य आपको करने पड़ते हैं। तो ज़्यादा आपको इसका ये भी नहीं होता है कि जैसे जो सिविल के अंदर जो राजमिस्त्री वर्क करते हैं कि भाई सुबह 6 बजे शुरू कर दिया और शाम को 6 बजे तक आप करते रहेंगे। फोर्स के अंदर ऐसे वर्क नहीं होता है। फोर्स के अंदर जैसे आप वर्क करेंगे तो आपको आराम से रेस्ट भी मिलता है, नहीं कोई आपके पास में कोई ये टारगेट नहीं है कि आपको आज ही पूरी बिल्डिंग को ये जो करना है एक दिन में करना है। धीरे धीरे काम होता रहता है, बीच में आपको ब्रेकफास्ट के लिए टाइम मिलता है, फिर लंच के लिए भी, फिर रेस्ट भी मिलता है, फिर शाम को आपको आराम से जैसे भाई कार्य वर्क बंद हो जाएगा तो रात को आपको सोने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादा इतना वर्कलोड भी नहीं है और ज़्यादा ड्यूटी भी हार्ड नहीं है, नॉर्मल जगह। क्योंकि आप राजमिस्त्री से भर्ती हो रहे हैं तो आप काम जानते हैं या आप किसकी काम में इंटरेस्ट है, तभी आप इस पोस्ट से भर्ती हो रहे हैं। तो पोस्ट का आपको काम आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, राजमिस्त्री का आपका काम आएगा तभी आप इसके अंदर सिलेक्शन होंगे। और सिलेक्शन होने के लिए आपको ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर भी जो आपसे जो काम करवाया जाएगा, मेन काम यही है आपका कि आपको जैसे कुछ भी राजमिस्त्री से रिलेटेड कोई भी काम आपसे करवा लिया जा सकता है। जैसे आपको बोल देगा कोई एक छोटी सी जगह पे या कोई मोर्चा बना या कोई दीवार है उसकी आपको लिपाई करनी है, तो लिपाई करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे मसाला बनाना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे जब लिपाई करनी है तो कितना मसाला बनाना है, जैसे भाई कितनी सीमेंट डलेगी, कितनी रेता डलेगी, उस हिसाब से पानी कितना डलेगा वो आपको आना चाहिए। फिर साथ में अगर आपको दीवार को जैसे पुट्टी के जो लिपाई करनी है वो करने का तरीका आपको ठीक प्रकार से आना चाहिए, या फिर
आपसे जैसे कोई भी ईंट वगैरह दे देगा, आपको एक दीवार बनाने के लिए बोल देगा, वो आपको बनानी आनी चाहिए। यानी कि जो राजमिस्त्री रिलेटेड या फिर टाइल लगाने का तरीका, जैसे आपको बोल देगा कि ये टाइल लगा के देखा, आपको फर्श होगा इसमें आपको टाइल लगानी, तो टाइल में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से। साथ में ही जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं राजमिस्त्री रिलेटेड, उन सभी इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट क्या काम में लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जानकारी होगी तो ट्रेड टेस्ट में आप आसानी से पास हो जाएंगे। और ट्रेड टेस्ट का कोई फिक्स नहीं होता है शेड्यूल की, आपको यही चीज़ करवाई जाएगी। साथ ही जैसे आपके जब ट्रेड टेस्ट होंगे तो आपसे पहले जिसका ट्रेड टेस्ट हुआ है उससे जो कार्य करवाया जाएगा, आपसे पूछा जाए कि अगर आपने उनसे पूछ लिया कि आपसे क्या करा, तो ज़रूरी नहीं है कि जो उससे कराए सेम आपसे ही करवाए। अगर आपको उसके अंदर पास होना है तो आप पहले से ही अपनी तैयारी करके जाएँ और अभी से ही आप तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको मैसन से भर्ती होना है CISF के अंदर, तो ट्रेड टेस्ट में जो सबसे मेन जो इसके अंदर ट्रेड टेस्ट में पास होना ही होता है। और आप ट्रेडमैन से भर्ती हो रहे हैं किसी भी ट्रेड के अंदर, तो सबसे मेन जो होता है आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो आपको जो ट्रेड, आपकी जो पर्टिकुलर ट्रेड है, जो मेसन की ट्रेड है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ठीक प्रकार से ले लें कि जैसे ही आपका ट्रेड टेस्ट हो फिर आपसे कुछ भी कार्य करवा ले। टाइल लगाना है तो टाइल लगाने के लिए क्या क्या आपको इक्विपमेंट चाहिए, उसके अंदर जो मसाला बनाना है वो किस प्रकार से बनाना है, टाइल लगाने का तरीका आपको। साथ ही अगर आपको बोल दे दीवार बनाने के लिए, तो अगर आपको या फिर मसाला बनाने के लिए बोल दे, उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैंने पहले बताया कि जो इक्विपमेंट होते हैं, जो आपको राजमिस्त्री से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं, सभी इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप ट्रेड टेस्ट आसानी से पास कर देंगे। लेकिन बशर्ते आपको ये नहीं है कि आप बिल्कुल जीरो से आप जाके ट्रेड टेस्ट में चले जाएंगे, ऐसा नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ेगी, काम आपको सीखना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो जॉब बेहतरीन जॉब है। आप ये मत सोचो कि भाई मैं तो मेसन से भर्ती हो गया। आप फोर्स के अंदर जब भर्ती हो रहे हैं, कांस्टेबल आपकी रैंक है, तो आप ये मत मानो कि भाई मैं मेसन से हूँ या कोई और ट्रेड से है, वो GD से है। अब फोर्स के अंदर सब फोर्स के मेंबर होते हैं, बशर्ते सबका वर्क जो होता है वो अलग अलग होता है। आप GD से भर्ती हो रहे हैं तो GD का वर्क करेंगे, आप मेसन से भर्ती हो रहे हैं तो आप मेसन का वर्क करेंगे। तो वर्क के अंदर कुछ वो नहीं है, ना कोई आपके साथ कोई प्रकार का भेदभाव होगा कि भाई आप मिस्त्री से भर्ती है और एक GD से भर्ती है। बस बशर्ते उनकी ड्यूटियाँ का जो निर्धारण होता है, सबको अलग अलग ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। आप GD का जवान है वो भाई कैंप सिक्योरिटी वगैरह है, जहाँ पे ड्यूटी होगी उसकी जनरल ड्यूटी करेगा। और अगर आप राजमिस्त्री से भर्ती हो रहे हैं तो आप अपना राजमिस्त्री का काम करेंगे। तो ड्यूटी के बारे में बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़्यादा इसमें अंदर ये भी नहीं है कि ज़्यादा हार्ड है। मैं ये पहले बोल दिया कि जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं वो आपको नहीं बनानी है। आपको छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम है, छोटा मोटा जो वर्क होगा, कोई एक आध कमरा या कोई जैसे से बनाना पड़ गया कि जैसे कोई मोर्चा वोर्चा बनाना है, ये सब चीज़ें आपसे करवाई जाती हैं। तो आपको काम तो सीखना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको काम नहीं सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप टर्निंग कंप्लीट करेंगे जाते आपसे काम करवाया जाएगा, तो काम तो आपको आना ही चाहिए। और आपको जब ट्रेड टेस्ट जाने से पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेड टेस्ट पास कर पाएंगे। तो जहाँ तक मेरा विचार है, आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि राजमिस्त्री की जॉब कैसी है, सैलरी वगैरह का मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। इसके संबंध में अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। छुट्टी वुट्टी वगैरह ये सारी चीज़ों पे मैंने CISF ट्रेड्समैन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। उसके अंदर मैंने सभी ट्रेड के और अलग अलग जो ट्रेड से रिलेटेड वीडियोज़ हैं मैंने बना रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में यही जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय